हेलो, सभी सोशल मीडिया को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज मुझे एक अंकल मिले, बारिश बहुत हो रही है तो हमारे फ्लोर पे ही अंकल रहते हैं। उनको मेरे साथ आध्यात्म चर्चा करने में बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने मुझे बुलवाया और कुछ ऐसे भगवान के शब्द, गीता के, रामायण के, रामचरितमानस के बातें होने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने बोला कि बेटा, दुआ और बद्दुआ दोनों नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि मैं दुआ कमाने पे ज़्यादा जोर दे रही थी कि अंकल, चाचा जी, मैं तो दुआ कमाने में बड़ा विश्वास करती हूँ। उन्होंने कहा कि दुआ और बद्दुआ दोनों से डरना चाहिए। दुआ कमाना तो ठीक है, लेकिन बद्दुआ ना कमाओ, उससे अच्छा दुआ मत कमाओ। दुआ कमाने के चक्कर में बद्दुआ मत कमा लेना कभी। तो मुझे ये बातें समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि मैं घर का बड़ा था और मेरे छोटे भाई थे दो, और मैं 14-15 साल की उम्र से संघर्ष करता 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 मुंबई में मैंने दोनों भाइयों को भी सेट कर दिया। अब भाइयों को सेट करने के बाद मैंने अपना जब खुद का घर लिया और बीवी बच्चों के साथ रहने लगा, तो मेरी माँ को बुरा लगा कि तुम बड़े घर में रहते हो, छोटे भाई दोनों की मदद करना छोड़ दिए हो। तो मैं बोलता था कि माँ, उनको भी तो घर दे दिया है, रोजी रोटी वो भी कमाएं, वो भी अपना घर देखें। तो मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई और एक दिन ऐसे ही बोले, मैं माँ से झगड़ा कर रहा था क्योंकि मुझे भी गुरूर था कि मैंने ही परिवार संभाला है, पिता नहीं है, तो मैंने ही परिवार लेके चला और आज गरीबी से इस अवस्था तक लाया हूँ। और माँ से मैं उल्टा सीधा बोल दिया। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा, सारे बच्चे एक जैसे रहें, तो ऐसी वो भी माँ रही होगी, क्योंकि अंकल ही 70-75 के हैं। तो बोलते, मेरी माँ, जब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जो कि नहीं बोलना था, अब मुझे पछतावा होता है। तो मेरी माँ ने कहा, जा, जिस वंश के लिए तू इतने धन दौलत इकट्ठा कर रहा है और माँ की बेइज्जती कर रहा है ना, वंश आगे नहीं चलेगा। बोलते, वो टाइम तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं माँ से रूठ के चला आया। लेकिन बाद में वही हुआ कि मेरे दोनों बेटों को बच्चे ही नहीं हो रहे थे। तब मुझे याद आया कि कारण क्या है। न कोई मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ आ रही है, न कुछ हो रहा है, मेरे दोनों बहुओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो वो मुझे वही समझा रहे थे कि उसके बाद मैंने, माँ तो तब तक शरीर से जा चुकी थी, लेकिन मैंने फिर बहुत सारे ऋषियों मुनियों से मिला, इसके कारण, उसका निवारण करते करते, बहुत सारे सत्संग, कथा, दान पुण्य करते करते, माफ़ी मांगते मांगते, तो जाके अब हमारे बच्चों के बहुत 40-50 साल के बच्चे भी हो गए, तब उनके बच्चे हुए। तो उन्होंने तो मुझे बद्दुआ का एक अपनी ही ज़िंदगी का कारण आज बताया कि बेटा, माँ बाप कैसे भी हों, मुझे भी आज ऐसे लगता है कि हर माँ चाहती है कि उनके सब बच्चे बराबर रहें। सुन लो, लेकिन लड़ो मत। माँ बाप की एक बद्दुआ तुम्हारे पूरे जीवन को असर कर सकती है। तो ये बात सुन के मैं एकदम शॉक रह गई, क्योंकि अभी तक तो मुझे माँ की बद्दुआ का इतना डर नहीं लगता था। फिर मुझे अपना ही याद आया कि कुछ साल पहले जब मैं यहाँ रहने आई, तो मेरे बाजू में एक भाभी आई, जस्ट 1 महीने बाद। सेम टाइम पे पानी छोड़ा जाता था हमारा, उनका, वो भी परिवार भी बराबर थे, मगर उनका पानी पता नहीं क्यों ख़त्म हो जाता था। उनके घर में हमेशा पानी की त्राही त्राही रहती थी। तो मैं बोलती थी, उतने ही परिवार मेरे, उतने ही आपके, मेरे तो रिश्ते नाते भी बहुत आते हैं,
आप पे तो कोई आता भी नहीं है, फिर इतना पानी कहाँ से ख़त्म हो जाता है? आपका तो ऐसा कोई मिलने वाला भी नहीं आता है, आप लोग ही हो बच्चे, पति पत्नी। तो वो भी बोलते थे हमें भी नहीं पता पानी कैसे टंकी से ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे 2-4 महीना बीता और एक दिन हम चुप्पी बगल बगल थे, मैं उनके घर बैठी थी, तो मैंने बोला कि आप गाँव से आते टाइम आपकी सासू माँ थी उनके गाँव में। मैंने बोला कुछ क्या बोली थी वो? तो बोलती गाँव से आते टाइम मैंने एक गलती कर दी थी, तो मेरी सासू माँ ने कहा था जा तू जहाँ जाएगी तुझे पानी भी नहीं पूरा पड़ेगा, पानी के लिए भी तरसेगी। तो मैं हंस पड़ी। मैं बोली एक काम करो, आप लोग जब से आए हो 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हो, यानी आपको कुछ भी खाने का नहीं, पीने का नहीं, हर चीज़ आता तो है मगर टिकता नहीं है। आप पहले माँ को बुलाओ, उनको एक हफ्ते सेवा करो, उनका दिल जीतो, आशीर्वाद कमाओ। परिवार मानता था बातें, उन लोग ने वैसे ही किया। माँ रूठी हुई थी क्योंकि ये लोग भी आए तो गांव नहीं गए 3 साल से। तो माँ को लाया, खूब सेवाएं किया, उनको खिलाया पिलाया, आशीर्वाद मांगा और माँ को बहुत ही प्यार से उन्होंने विदा किया गांव में, क्योंकि गांव में और भी भाई थे। और उसके बाद आज वो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं क्योंकि भाई साहब का अच्छा बिजनेस चल गया। ये है दुआ और बद्दुआ का असर। और ज़्यादा करके माँ बाप से तो बहुत बचना चाहिए कि माँ बाप का इतना दिल ही ना दुखाओ कि माँ बाप बद्दुआ देने को के मुँह से बद्दुआ निकल जाए, क्योंकि माँ बाप की बद्दुआ भगवान भी नहीं काटते। क्योंकि मुझे ऐसे ही हमारे एक मिल गए थे, मिल के आ गए थे, फैमिली रिश्ता है, तो वो बोलने लगे भगवान बड़ा है, आज मुझे गुरु मिला, भगवान मिला। मैं बोली ये शरीर मिला तब गुरु मिले ना, तब भगवान मिले ना, तब अच्छे लोग मिले ना। और शरीर किसने दिया? माँ ने, बाप ने। परवरिश करके इतना बड़ा किसने किया? माँ बाप ने। उसके बाद आपने सब कुछ हासिल किया। यहाँ तक कि माँ तो 9 महीने बाप भी नहीं जानता, लेकिन वो 9 महीने माँ ही के पास ही बच्चा रहता है पेट में। तो माँ बाप से भी तो बड़ी माँ को माना है इसलिए। और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, दुनिया में लाया, माध्यम भगवान ने बनाया, तो आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। माँ का दिल जीतो। माँ कड़ुआ भी बोलती है तो रूठो मत, क्योंकि माँ ने बहुत संघर्ष झेले होते हैं। हर माँ बहुत संघर्षों से पाल पोस के अपना बच्चा बड़ा करती है। नहीं तो अभी बच्ची जाती है हमारी, बताती है कि आजकल की माएँ नौकर रख दी हैं, नैनी रख दी हैं, वो अपना देश विदेश घूमती हैं, और वो बच्चों को आज रिहाई सेंटर में लाया जाता है, बोलने की प्रैक्टिस कराई जा रही है, चलने की कराई जा रही है, उठने बैठने की कराई जा रही है, क्योंकि माँ के पास टाइम ही नहीं है एंजॉय। और बड़े घरों के बच्चे 4 नौकरों के बीच में, ना उनको उठना आ रहा है ना बैठना आ रहा है, उनको ये भी नहीं पता कि प्यार लेना क्या, प्यार करना क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमको इतनी प्यारी परवरिश मिली, और हम भाग्यशाली हैं कि हमको अनमोल रतन बच्चे मिले। जब मैं पहली बार अपनी बच्ची को लेके गई थी मम्मी के घर, तो मेरे पापा ने उसको गोद में लिया, तो मुझे बुला के एक ही बात बोले थे कि बेटा ये ईश्वर की अनमोल रचना है, इसको बहुत प्यार से पालन पोषण करना, इसको बहुत ही हर तरह से इसको विद्वान बनाना, समझदार बनाना, और वो समझदारी तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे बोलों से, तुम्हारे संस्कारों से बच्ची में आएगी। ये साधारण बच्ची नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ आपको गिफ्ट है। और सच में मैं आपके सामने ये बात कबूल करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को मैंने गॉड गिफ्ट जैसा ही पाला है। मैंने कभी गुस्सा भी हुई हूँ तो मैं रोने लगती थी,
क्योंकि पता नहीं क्यों वो बात मेरे दिल में आ जाती थी कि मैं भगवान के बच्चों को डांट रही हूँ। कि मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि बच्चे नहीं है, एक गॉड गिफ्ट है। कितने लोग बच्चों को तरसते हैं, तुमको मिले हैं ना बेटा, कदर करना। तो फिर 10 मिनट का वीडियो हो गया है। आप सबसे भी मैं दुआ ही कमाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में माँ बाप ही नहीं, अगर किसी के आंसू न पोंछ सकें तो किसी को आंसू देने का मेरा हक नहीं है। हम हंसाने का कारण बने, किसी के दिल खुश करने का कारण बने, आंसू पोंछने के कारण बने, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाएँ, ऐसा हमारा जीवन है। और हम ऐसा जिएंगे तो हमको देख के परिवार समाज भी इसी रास्ते पे चलेगा, क्योंकि ये जीवन पल भर का है। ये पल भर को खूब इंजॉय के साथ हमें जीना है। तो इसी के साथ सबको मेरा प्रणाम। बाय।